हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत से लोग हॉरोस्कोप ना करवाकर टैरो कार्ड रीडिंग सेशंस करवाते हैं या फिर पेंडुलम सेशन करवाते हैं। ऐसा क्या होता है कि उन्हें हॉरोस्कोप पे विश्वास नहीं होता बल्कि उनको टैरो कार्ड रीडिंग पे विश्वास होता है या फिर पेंडुलम पे विश्वास होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि कई लोगों को शायद कुंडली पर विश्वास नहीं है, हॉरोस्कोप पे विश्वास नहीं है, एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं है, पर शायद उनको विश्वास ज्यादा टैरो कार्ड रीडिंग पर है या फिर पेंडुलम पर है। तो ऐसा नहीं है। अमूमन ज्यादातर लोगों के पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता। कुंडली बनाने के लिए डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें फाइनलाइज होती हैं। मेन कुंडली उसी से बनती है। देखिए, आप बात को समझिए। कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 राशियां होती हैं। अब कौन सी राशि लगन में बैठेगी, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जन्म अगर मान लीजिए हुआ है मार्च महीने में, पर हमें इस बारे में मालूम ही नहीं, हम नवंबर डाल रहे हैं, तो क्या होगा कि सनराइज के टाइम में फर्क पड़ जाएगा। और अगर सनराइज के टाइम में फर्क पड़ गया तो उसकी वजह से लगन में भी बहुत फर्क पड़ जाएगा, जिसकी वजह से राशि बदल जाएगी, लगन बदल जाएगा। लगन से हम एक इंसान की अपीयरेंस देखते हैं, ना केवल अपीयरेंस देखते हैं, हम उस इंसान को देखते हैं। मेन होता है लगन। उसके बाद उसकी राशि आती है और उसके बाद जो उसके 12 घरों में कौन सी राशि बैठी है और उनके जो लॉर्ड्स हैं यानी कि जो प्लैनेट्स हैं वो कौन से घर में बैठे हैं, इसके बिहाफ पर ही कुंडली का सारा निर्माण होता है। कुंडली के बारे में हम जान पाते हैं और कुंडली को हम उस इंसान के साथ रिलेट कर पाते हैं। इसके बाद गोचर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इसके अलावा नक्षत्रों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इसके अलावा दशा कौन सी चल रही है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो इस सबको करने के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि उसका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ हमें एक्यूरेट पता हो। तो जब हमें एक्यूरेट नहीं पता होता तो अब क्या करें? तो अमूमन क्या होता है कि जब हमारे पास ये डिटेल्स नहीं होती या हम ये डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहते किसी के साथ, या हम किसी और इंसान के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी देखना चाहते हैं, तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाते। हम सीधा जानना चाहते हैं कि इसके साथ मेरी बॉन्डिंग कैसी है, इसके साथ मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, वगैरह वगैरह। कई तरह के सवाल होते हैं और ये ऐसे सवाल होते हैं जिनमें कि ज्यादातर आंसर यस और नो में चाहिए होते हैं। क्या मुझे इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्या ये मेरे लिए ठीक है, क्या मैं इसके साथ सक्सेसफुल रहूंगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसे समय में जो टैरो कार्ड्स होते हैं या फिर जो पेंडुलम होता है वो आपकी करंट एनर्जी के साथ एसोसिएट होता है, उसके साथ जुड़ता है। और जब वो उस एनर्जी के साथ जुड़ता है तो आप ही की एनर्जी, जी हाँ, आप ही की एनर्जी होती है जो इन सवालों के जवाब देती है। अब हर किसी के शरीर के अंदर उसका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड होता है। उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसका पर्पस ऑफ लाइफ होता है। जब पर्पस ऑफ लाइफ उसी इंसान के अंदर है तो इसका मतलब उसके आने वाला कल उसके अंदर ही है। सारी मैनिफेस्टेशंस उसके अंदर हैं। जो मैनिफेस्टेशन करके वो अपने आने वाले कल को चेंज कर सकता है, उसमें प्रभाव ला सकता है, वो भी उसी के अंदर ही हो, यानी कि उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब असल में आप ही के अंदर है। और ये टैरो कार्ड्स या फिर ये पेंडुलम जब कुंडली नहीं होती तो आप ही के अंदर आपके सबकॉन्शियस के साथ जुड़ते हैं, और जब वो उसके साथ जुड़ते हैं तो जो लिखा होता है, जो पर्पस ऑफ लाइफ में आपके लिए ऑलरेडी लिखा लिखाया आया है, उसी से वो सवाल का जवाब निकालते हैं और फिर वो आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, कार्ड्स के माध्यम से या फिर पेंडुलम के माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि टैरो कार्ड्स या फिर पेंडुलम कैसे आपके साथ एसोसिएट करते हैं और कैसे वो जवाब देते हैं। इसीलिए जब भी सेशन करवाया जाता है कोशिश की जाती है कि आप अपना पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सेशन कराएं। क्या आप जानते हैं कि जब भी किसी का पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सेशन होता है उससे पहले कार्ड्स या फिर पेंडुलम जो भी आप सेशन लेने वाले हैं उसको पहले क्लेंजिफाई किया जाता है, यानी कि अगर उसके अंदर किसी की एनर्जी स्टक हो गई है तो पहले वो क्लियर हो, वो बाहर निकले। और जो टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा हूँ या फिर मैं पेंडुलम सेशन ले रहा हूँ आपके लिए, तो वो कार्ड्स मेरी एनर्जी के साथ भी तो जुड़ेंगे। तो उस क्लेंजिंग के प्रोसेस में ये भी किया जाता है कि वो मेरी एनर्जी को कैप्चर बिल्कुल ना करे, क्योंकि अगर उन्होंने मेरी एनर्जी को कैप्चर कर लिया और मेरे मन में कुछ सवाल के जवाब में आ गया कि ऐसा इसके साथ हो जाना चाहिए या ऐसा
अच्छा नहीं रहेगा इसके साथ हो तो कहीं वो मेरे साथ एसोसिएट होकर आपके सवालों के जवाब मेरे अंदर से ना लेने शुरू कर दे। तो इस वजह से कोशिश यही की जाती है कि वो जो टैरो कार्ड्स हैं या फिर वो जो पेंडुलम है वो इतना क्लियर हो जाए, इतना साफ हो जाए कि वो सिर्फ सवाल पूछने वाले के साथ कनेक्ट हो। और जब वो सवाल पूछने वाले के साथ कनेक्ट होता है तो उसी का जवाब दिया जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि आज तो जवाब हाँ में आया, 1 महीने बाद जवाब ना में आया, तो ऐसा क्यों हुआ? इस बात को भी समझिए। परिस्थितियां रोज बदलती रहती हैं। मैनिफेस्टेशन हम रोज करते हैं। जो आपके अंदर लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है, बट उसका इरेजर यानी कि उसका जो रबड़ है उसको चेंज करने के लिए और एक वो कलम जिससे उसको चेंज किया जा सकता है वो आपके हाथ में है। वो आपकी मैनिफेस्टेशन के हाथ में, आपके कर्मा के हाथ में। अगर कर्मा अच्छे हैं तो वो अंदर अच्छे से पॉजिटिवली चेंज हो जाएगा आपके फेवर में, और अगर कर्मा खराब है तो बद से बदतर हो जाएगा। इसीलिए जवाब महीने में चेंज हो जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपने एक बार सेशन ले लिया है तो उसे कम से कम 1 महीने का समय दें दोबारा सेशन लेने से पहले, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग सेशन है चाहे वो पेंडुलम सेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ पाए होंगे कि टैरो कार्ड रीडिंग सेशन और पेंडुलम सेशन कब लिए जाते हैं, अमूमन क्यों लिए जाते हैं। बहुत से लोग इसे खेल समझते हैं, ये खेल नहीं है। ये आपकी लाइफ को डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको डिसीजन लेना चाहते हैं तो उस समय वो आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर आपकी बहुत मदद करता है। आपको ये बताता है कि अभी परिस्थिति ये है, पर अगर आप बदलना चाहते हैं मैनिफेस्टेशन कीजिए, कर्मा ठीक कीजिए। जैसे जैसे आप उस पर काम करते रहेंगे वैसे वैसे जो जवाब है वो आपके अनुसार ढलते रहेंगे और रिजल्ट्स भी उसी अनुसार आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस टॉपिक से आपको बहुत मदद मिली होगी। जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ नहीं है वो टैरो कार्ड रीडिंग सेशन ले सकते हैं, वो पेंडुलम सेशन भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं। या फिर जैसे मैंने पिछले पीरियड में बताया था कि हमारे पास ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो कि अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ जानना चाहते हैं और वो हम कई बार उनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन से पता कर लेते हैं, तो वैसा भी करवा सकते हैं। द चॉइस इज योर्स, आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कीजिए। बट हाँ, ये सेशंस लेने के बाद, चाहे वो हॉरोस्कोप सेशन है, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग सेशन है, चाहे वो पेंडुलम सेशन है या कोई भी और सेशन है, ऐसे किसी सेशन को लेने के बाद आपके सामने अपने फ्यूचर को लेकर बहुत बड़ी क्लैरिटी आती है। आपको मालूम होता है कि अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। आपको रेमेडी पता चल जाती है, आपको पता चल जाता है कि क्या करने से मुझे क्या रिवॉर्ड मिल सकता है, अपने कर्मों पे कैसे काम करूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।